काश तुम ये सब कुछ जान पाते, काश तुम्हें सच में मुझ में इंटरेस्ट होता तो मैं तुम्हें बता दी कि मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब है। एक्चुअली किम को हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये बात एक फैमिली डॉक्टर के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। और किम को लगता था कि शन को कहाँ ही फर्क पड़ेगा। आखिरकार उसने शादी तो अपने ग्रैंडपा की वजह से की थी ना, इसलिए बेचारी अपनी मेडिसिन लेकर पड़ी रहती है। यहाँ वो शादी वाला दिन याद करती है। शन को वो बहुत लाइक करती थी और उसे शादी करने के बाद वो बहुत हैप्पी हैप्पी रहने लगी थी। लेकिन वहीं वेडिंग नाइट पर शन आकर बोलता है कि मैंने बस ये शादी अपने ग्रैंडपा की वजह से की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की मुझे डिजर्व करती है? तुम हो ही क्या मेरे सामने? और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि 3 साल के बाद इन लोगों का ऑटोमेटिकली डाइवोर्स होना ही है। अब वहाँ पर किम मना नहीं कर पाएगी। किम किम ने भी ये शादी तो कर ली थी और वेडिंग नाइट पर डाइवोर्स थोड़ी ना लेना चाहेगी, इसलिए ये जो कंडीशन थी उसको भी मान लेती हैं। बाद में किम अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे सजेशन देते हैं कि देखो तुम अपने हस्बैंड से बात करो, वो तुम्हारा बेटर हाफ है, तुम्हें समझेगा और तुम्हारा ठीक से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन किम कहती है आपको क्या लगता है मुझे इतना पेन में देखकर उसको कोई फर्क भी पड़ेगा? इवन कि वो खुश होगा कि मैं मरने वाली हूँ? उसे तो मुझसे किसी भी हाथ में छुटकारा चाहिए और मैं उसे वो खुशियाँ नहीं देने वाली। इसलिए ये बात किसी को भी मत बताना। डॉक्टर को भी किम के लिए बहुत बुरा लगता है और किम का लाइफ इतनी ही टॉर्चर वाली नहीं थी। इवन कि वो तो शन के ऑफिस में काम भी करती थी, जहाँ बहुत कम लोगों को पता था कि वो मिसेस प्रेसिडेंट है। इवन कि यहाँ हम देखते हैं कि शन आता है, वो भी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जूली के साथ। जूली वही लड़की थी जिससे शन पागल की जैसे प्यार करता था और उस टाइम पर जूली अब्रॉड चली गई थी शन को छोड़कर। और यहाँ इन दोनों को साथ देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि डाइवोर्स की बात तो इसीलिए छेड़ी थी क्योंकि जूली रिटर्न हो चुकी है। हमारी किम वॉशरूम में जाती है, तब जूली और शन बहुत अच्छी बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शन किम को देखता है, जूली को और क्लोज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सजने संवरने की क्या ही जरूरत है, तुम तो ऐसे ही बहुत प्रीटी लगती हो और मेरा दिल तुम पर कितना भरा जा रहा है वो तो तुम्हें पता ही है ना। यह देखकर लग रहा था कि शन जानकर ये सब कुछ कर रहा है अपनी वाइफ को दिखाने के लिए ताकि जल्दी से डाइवोर्स मिल जाए। उसके अलावा क्या ही रीजन हो सकता है। अब हमारी किम भी वॉशरूम के अंदर जाती है और यहाँ पर जूली के लिए तो एक वेलकम इवेंट भी रखा हुआ था। इतनी प्रायोरिटी जूली को मिल रही थी जबकि ये प्रायोरिटी किम को मिलनी चाहिए थी। सभी को देखकर जूली अनाउंसमेंट करती है कि वो और शन बहुत जल्दी एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब तो किम को पता ही था उसका टॉर्चर और भी बढ़ने वाला है। उसका माइंड जितना काम कर रहा है अब फ्यूचर में शायद वो भी काम ना करे। किम की एक फ्रेंड थी जिसको सब कुछ पता था। वो कहती है ये चुड़ैल तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में तबाही मचाने के लिए आई है। किम बोलती है हाँ आई थिंक, लेकिन मुझे भी तबाही मचानी ही है ना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जूली किम के पास आती है और कहती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शन की लाइफ में कोई भी प्लेस है, जल्दी से उसे डाइवोर्स दे दो। किम इतनी तो बोली थी नहीं कि वो किसी की बकवास इतनी आसानी से सुन लेती है। वो कहती है कि तुम हम दोनों के बीच में क्यों ही आ रही हो, डाइवोर्स होगा तो वो हम दोनों का डिसीजन होगा, मैं किसी मिस्ट्रेस की बात को सुनने नहीं वाली। यहाँ से वो जा रही थी, जूली जानकर अपने ड्रेस पर जूस गिराकर बोलती है कि देखो ना तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। आई नो मैं तुम्हारे हस्बैंड को बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन ऐसा करना गलत ही होगा ना। और यहाँ शन था ही इतना गधा और बेवकूफ, ऑब्वियसली बात थी मिस्टर्स की बातों पर कैसे यकीन ना करता। वो कहता है कि माफी मांगो। किम कहती है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं कैसे ही माफी मांग लूंगी। शन कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो माफी मांगनी ही होगी। किम कहती है अच्छा ठीक है। वो जूली के ऊपर ड्रिंक फेंक कर बोलती है आई एम सॉरी बेबी, अगर मैंने कुछ गलती नहीं की तो मैं इसकी माफी नहीं मांगती, लेकिन अब कर दी है तो माफी मांगनी होगी ना। अब यहाँ पर किम जा रही थी। शन कहता है कि फिर से नीट डाउन होकर माफी मांगो। किम कहती है जो करना है वो कर लेना, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, अगर जॉब से फायर करना है तो वो भी कर सकते हो, मैं कोई माफी माफी नहीं मांगने वाली। मानना पड़ेगा बंदी में गट्स तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ से जाते हुए देखकर शन उसे देखता ही रह जाता है। जैसे किम घर आती है, शन कहता है ये तुम्हारी ट्रिक्स है ना मुझे अट्रैक्ट करने की। आई नो तुम मेरी अटेंशन के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, चलो आज तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ। वो किम के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा था, लेकिन किम उसे अपने से दूर करती है और बोलती है डाइवोर्स लेना है ना तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। शन कहता है जब तक डाइवोर्स नहीं होता तब तक तुम्हारी बॉडी और तुम दोनों ही मेरे हो, तो यार मुझे दूर मत करो एटलीस्ट।
किम बोलती है, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन हर रात मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करते हो? शैन कहता है, ये तुम्हारी वाइफ की ड्यूटी है ना, तो तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। देखो, इतने कंप्लेंट्स भी करना ठीक नहीं है। यहाँ पर किम उसे साफ साफ मना कर देती है कि हम जल्दी डाइवोर्स ले लेंगे, तो अब से मुझसे दूर ही रहना। और उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। शैन को लगता है, यार ये फिर से नाटक करने लग चुकी है, कितना टेंशन चाहिए इसको मेरा। और वो कहता है कि स्टॉप, मुझे तुम्हारी ये एक्टिंग की बहुत हैबिट पड़ चुकी है। किम कहती है, ये अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारी ये इंसल्ट की बहुत हैबिट पड़ चुकी है, इसलिए मुझे जल्दी से तुमसे छुटकारा चाहिए। बाद में किम अपनी मेडिसिन लेती है और सोचती है, कितनी बकवास लाइफ है उसकी। एक हस्बैंड है जो बहुत रिच है, लेकिन क्या ही फायदा, ना ही उसके पैसों का कोई फायदा है और ना ही शेन उससे प्यार करता है। अगले दिन जब वो ऑफिस के अंदर जा रही थी, तो देखती है कि जूली शेन के गोदी पर बैठी हुई है और इन दोनों के बीच में लवी डवी सा रोमांस हो रहा है। किम जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, लेकिन जूली बोलती है, ये तुम कैसे डिसाइड करती हो कि तुम इस कंपनी से बाहर जाना चाहती हो? ये तो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर है ना। देखो, तुम्हें डिसीजन लेने का तो कोई राइट ही नहीं है। किम बोलती है, तुम दोनों को देखकर मेरा मन भर चुका है, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ शन कहता है, जो जूली कह रही है वही सही है। और यहाँ जूली कहती है, अच्छा, तुम्हें यहाँ जॉब नहीं करनी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक डील क्रैक करनी होगी, हम तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। अब हम देखते हैं, किम को खामखाई ये जॉब करनी पड़ती है और ये सब कुछ जूली का ही प्लान था। ऑफ कोर्स जूली किसी के साथ मिली हुई थी और ये दोनों मिलकर किम और शन को बर्बाद जो करना चाहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी किम थी वो एक डील क्रैक करने के लिए गई थी, लेकिन उस बंदे को डील में कम लेकिन किम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था। अब ये सब कुछ जूली का प्लान था, तो ये तो होना ही था ना। वो बंदा किम से कुछ ज्यादा ही टची होने की ट्राई कर रहा था। किम भी सोचती कि चलो कोई बात नहीं, मजे लिए जाए। और वो उस बंदे को बोलती है, मुझे लगता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैं इतनी स्ट्रेट कुछ नहीं करने वाली, मुझे थोड़ा गेम्स खेलना है। और ये सब कुछ लाइव शैन देख रहा था। शैन को लग रहा था कि सच में उसकी वाइफ किसी भी मैन के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, और ये चीज किसी भी हस्बैंड को कहाँ ही पसंद आने वाली थी। लेकिन ये तो किम का प्लान था। वो उस बंदे को मारती है और यहाँ से भागने वाली थी, तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बेचारी पकड़ी जाती है। यहाँ शन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज तो वो किम को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ किम को शन बचाने के लिए आता। उससे पहले जो उसका लवर था मैक्स, वो बचाने के लिए आ चुका था। मैक्स किम को बचाता है और उसकी कंडीशन को देखता है, इवन कि वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। उसके बाद शन आता है। शन को यहाँ उस बंदी के अलावा कोई भी नहीं मिलता। अब क्या था, शन उस बंदे की बहुत पिटाई करता है और अपने असिस्टेंट सियोक को बोलता है कि तुम इसको अच्छे से देख लो, ये बचकर जाना ना पाए, इसकी हड्डी पसली एक कर देना। अब असिस्टेंट इतना अच्छा था, बोलता है, हाँ बॉस, बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। अब इतना सीधा है तो दाल में कुछ तो काला होगा ही ना। यहाँ हम देखते हैं कि शन को पता चल चुका था कि जो उसकी वाइफ है वो हॉस्पिटल में है। अब हम देखते हैं बचपन का सीन एक दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा मैक्स था वो किम को छोड़कर जा रहा था। एक्चुअली ये दोनों ही एक ऑर्फनेज में रहते थे और उसके बाद मिलने के लिए आया था शैनो से। जैसे ही हमारे किम को होश आता है, वो कहती है, मैक्स तुम वापस आ चुके हो मेरे पास। मैक्स कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें छोड़कर जा चुका था, उसका मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, मैं बहुत तुम्हें याद करता था, तो कैसे ना तुम्हारे पास आता। अब मैक्स जो कि किम की काइंडनेस का बचपन से ही दीवाना था, और काइंडनेस कह लो या प्यार, वो तो था ही उसके दिल में, लेकिन किम मैक्स को एज अ फ्रेंड ही कंसीडर कर रही थी। यहाँ मैक्स बोलता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो तुम उसे डाइवोर्स लेना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। एक्सेप्ट क्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ किम को पता था कि शैन कितना जाहिल और गंवार सा है, इसलिए वो कहती है, नहीं, शैन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और मैं उसे डाइवोर्स अभी तो नहीं ले सकती। मैक्स कहता है, चलो ठीक है, हम तुम्हारा फुल बॉडी एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, हो सकता है तुम्हें कोई बीमारी हो, तो ट्रीटमेंट अभी ही हो जाएगा ना। यहाँ हम देखते हैं कि किम अपनी रिपोर्ट्स देखती है और बाद में उसे डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स किम किसी को भी नहीं दिखाना चाहती। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, असिस्टेंट सियोक और शेन आ रहे थे, लेकिन ये दोनों ही किम को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो शेन जूली से मिलने के लिए आया था, जो खुद भी एडमिट थी। अब जूली की ये एक्टिंग तो वर्ल्ड क्लास है ना, तो कैसे ना एडमिट कर दी कि वो भी तो बीमार है, बेबी प्लीज मुझे मिलने के लिए आ जाओ।
यहाँ शन भी ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे जूली की बहुत फिक्र है। वो कहता है, यार जूली, तुम ऐसे चलो मत, तुम बीमार हो ना, चलो मैं तुझे उठा लेता हूँ। और वो उसे अपनी गोली में उठा कर लेकर जा रहा था। तभी यहाँ मैक्स आ जाता है और वो किम को बोलता है, तुम बीमार हो तो फिर बाहर क्यों ही आई? किम कहती है, मुझे फ्रेश एयर लेनी थी इसलिए आ चुकी थी। मैक्स भी किम को उठा लेता है कि तुम वीक हो, तुम्हें चलना नहीं चाहिए। और जब ये नजारा शेन देखता है इतना जल बुन जाता है, मैं क्या ही बताऊं। अब ये सही है इनका कि खुद चाहे कितने भी अफेयर चलाओ लेकिन वाइफ तो सीधी सादी सटल ही चाहिए। ये कौन सी बात हुई। अब हम देखते हैं कि हमारा मैक्स बहुत ख्याल रख रहा था किम का। वो उसके लिए लंच भी लाया था और यहाँ वो उसको रिलैक्स करने की भी ट्राई कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था जो कि किम को अच्छी लगती थी, बचपन से रिलेटेड बात कर रहा था। किम कहती है, तुम तो अब बहुत बड़ी फैमिली के वारिस बन चुके हो ना। एक्चुअली मैक्स को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था वो बहुत रिच थी। अब हम देखते हैं, मैक्स पूछता है कि शैन किसी और के साथ क्यों था, उसे तो तुम्हारी केयर करनी चाहिए ना। किम बहाने लगा देती है कि वो उसकी फ्रेंड है ना, इसलिए केयर कर रहा होगा। वैसे भी तुम इतनी ज्यादा मत सोचो क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छा हस्बैंड है। मैक्स कहता है, फिर सही है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी तुम्हें देखकर खुश रह लूंगा, चाहे तुम मुझे हासिल हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। सच में यार, ये सेकंड मिनट कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। प्यार करो तो ऐसा करो, ये इसकी डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। अब हम देखते हैं, तभी वो एक फोटो दिखाता है जो कि किम और मैक्स के बचपन की फोटो थी। यहाँ ये दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे और इन लोगों की बॉन्डिंग को देखकर लग रहा था कि किम ऐसे ही किसी मैन को डिजर्व करती है अपनी लाइफ में। तभी यहाँ शेन आ जाता है और कहता है, क्या बात है, मैं जितनी अपनी वाइफ की केयर नहीं करता उतनी तो तुम कर रहे हो। मैक्स कहता है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी रिलेशन इक्वल जो रहना चाहिए। शेन कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली रेपुटेशन की नहीं पड़ी है क्या? तुम्हें किसी मिस्ट्रेस के साथ शादी करनी है? मैक्स कहता है, ये तुम्हारी लीगल वाइफ है, ना कि कोई मिस्ट्रेस, तो इसके लिए ऐसे वर्ड यूज मत करो, मुझे ऐसे वर्ड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किम कहती है, मैक्स तुम जाओ, हम दोनों को अकेले में बात करनी है। शेन किम को कहता है, तुम्हारे पास कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन है ना, तुम हॉस्पिटल में हो, बीमार हो, लेकिन तुम किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हो अपने प्यार वाले जैसे में। किम बोलती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप इनोसेंट है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है, तुम गलत समझ रहे हो। शेन कहता है, लेकिन ये तो तुम्हें प्रूफ करना होगा ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके क्लोज आना चाहता था। किम बोलती है, हम हॉस्पिटल में हैं, तुम यहाँ मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर क्या था, शेन अपनी पावर दिखाता है। वो सेव को बोलता है कि ये पूरा फ्लोर खाली कर दो ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊँ। यहाँ फिर से शन और किम के बीच में वो होता है जो किम चाहती ही नहीं थी। किम कहती है कि तुम तो चाहते नहीं हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो जल्दी से हम डाइवोर्स ले लेते हैं ना। और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। किम कहती है, मुझे अपनी मेडिसिन दे दो। लेकिन शन देखता है एक फोटो जिसमें किम और मैक्स साथ में थे। शन बोलता है, वाह क्या बात है, तुम तो ऐसे भी कमाल की हो, मुझे गुस्सा दिलाने का एक चांस नहीं छोड़ती। और ये एक्टिंग है सभी तुम्हारी, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं देने वाला। किम बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन शन यहाँ से चला जाता है और बाद में किम अपनी जैसे तैसे मेडिसिन ले ही लेती है। मैक्स किम को कॉल कर कर बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक तो है ना, शन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है ना। किम कहती है, नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए कुछ भी नहीं कहा। बाद में शन अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है और उसको किम के बारे में पूछता है, लेकिन किम ने डॉक्टर को मना किया था। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं, नहीं, आपकी वाइफ हेल्दी है, उसकी रिपोर्ट अभी अभी आई थी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन किम थी, वो जाती है ऑफिस में और जूली को एक तमाचा लगा देती है। जूली कहती है, ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे क्यों हर्ट कर रही हो? और शन था जो जूली की साइड ऑलवेज ले लेगा। किम बोलती है, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो तुम्हारी ही प्लानिंग थी ना। कहना पड़ेगा तुम लोगों को बहुत अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन मैं इतनी आसान शिकार नहीं हूँ जिसको तुम हरा दोगे। और यहाँ वो रिपोर्ट्स भी दिखाती है जिससे साफ प्रूफ हो रहा था कि वो डील में जूली का बहुत बड़ा हाथ था। जूली इनोसेंट बनती है कि ये सब कुछ किम की प्लानिंग है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर क्या था, किम का और भी गुस्सा फट जाता है और वो कहती है कि ये लो डाइवोर्स पेपर, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए था ना, तो मैं देने को रेडी हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहकर बोर हो चुकी हूँ, तुमसे घटिया और बददिमाग आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। अब तो शन की ईगो पर हर्ट हो रही थी, आखिरकार मेरी ईगो है। वो सोचता है, यार मुझे कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है, और वो कहता है, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। किम बोलती है, क्या हो चुका, आप बोल रहे हो डाइवोर्स नहीं दूंगा, जल्दी से सिग्नेचर कर देना। जूली बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर किम को डाइवोर्स चाहिए तो दे ही दो ना। किम कहती है,
ऑनेस्टली बात है, तुम्हारा बहुत फायदा हो रहा है। और एक और तमाचा जड़कर बोलती है, तुम मिस्ट्रेस ही रहोगी, तुम्हें वो लीगल प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलने वाली। शैन किम को पकड़कर बोलता है, तुम ये गलत कर रही हो, तुम जूली को हर्ट नहीं कर सकती। किम बोलती है, मैं उसको क्या, तुझे भी हर्ट कर सकती हूँ कमीने। जल्दी से मुझे डाइवोर्स दे देना, समझ लेना जितनी इनोसेंट दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। डाइवोर्स के बाद ही मैं तुमसे अच्छे से निपटूंगी। यहाँ तो बेचारे शन का इतना ईगो हर्ट हो चुका था कि मैं क्या ही बताऊँ। वो कहता है, मैं कभी तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा, समझ गई ना तुम। लेकिन किम फुल तो इग्नोर कर कर चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हमारी किम ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना था, क्योंकि वो तो अपने फ्यूनरल की भी अभी से तैयारियां कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर ऑपरेशन होगा तो कुछ भी हो सकता है, कोई हार्ट उसके लिए अवेलेबल भी तो नहीं है। और वो शन को कहकर उसकी सिंपैथी भी गेन नहीं करना चाहती। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत इनोसेंट और सीधी सादी लड़की है, लेकिन जितनी ही सीधी है उतना ही सन उल्टा है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी जूली थी वो एक मिस्टीरियस बंदे से बात कर रही थी, जो शन और किम को किसी बात में अलग करना चाहता था। नो नो, ये मैक्स नहीं है। जूली बोलती है, अब तो डाइवोर्स हो जाएगा, तुम तो सेटिस्फाई हो ना, तुम्हें यही चाहिए था ना। वो बंदा बोलता है, डाइवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन किम इतनी इनोसेंट है, मेरा उस पर भी दिल आ चुका है, क्या करूँ ना, इनोसेंट लड़कियां मेरी कमजोरी है। जूली बोलती है, लेकिन वो तुम्हारे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जो बंदा प्रोजेक्ट होने वाला था उसके पास आता है शन और पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ जो बदतमीजी की थी वो क्या किसके कहने पर की थी, जूली के कहने पर की थी क्या। लेकिन इस बंदे को तो ऑलरेडी पट्टी पढ़ा दी गई थी, इसलिए वो बोलता है कि नहीं, ये मैडम कौन है, इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अब शन को लग रहा था कि हर बार की तरह जूली इस बार भी झूठ बोल रही है। यहाँ हम देखते हैं कि किम जा रही थी, तभी उसे मिलने के लिए मैक्स आता है और बोलता है कि मुझे एक ट्रिप पर जाना था, तो सोचा क्यों ना पहले तुमसे मिल लूं, तुम मेरा गुड लक चामो, तो मुझे तुम्हें तो देखना कंपल्सरी है ना। अगर मैक्स जैसा बंदा हो तो किम को तो शन को 100 बार डाइवोर्स देना चाहिए और सिर्फ मैक्स के साथ ही रहना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि किम बोलती है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आज कितने सक्सेसफुल हो ना, तुम वो बचपन वाले इनोसेंट मैन बिल्कुल नहीं रहे। मैक्स को भी अच्छा लगता है क्योंकि किम ने बहुत बार उसकी तारीफें कभी नहीं की थी। मैक्स बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। एक्चुअली मैक्स को अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए जाना था, लेकिन वो किम के लिए वो भी छोड़ सकता है और उसे प्यार से घर छोड़ने के लिए जाता है। शैन को जूली ड्रॉप करने के लिए जाती है। जूली कहती है, मुझे अपने घर में डर लगता है, क्या तुम अपने घर पर मुझे नहीं लेकर जा सकते, आई मीन शेन हाउस। अब क्या था, इतने मस्के लगा रही थी, शेन कहाँ ही मना करता। वो कहता है, चलो ठीक है, और उसे किम को भी तो जेलस फील करवाना था ताकि डाइवोर्स हो ही ना। जूली को लग रहा था कि शेन उसकी झांसे में है और शेन को लग रहा था कि वो किम को जेलस फील करवाएगा। यहाँ हमारा मैक्स किम को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि प्लीज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे शेयर करो, और अगर शेन तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो तुम डाइवोर्स ले लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टी हो, मैं तुम्हें कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ देना चाहता हूँ। किम जानती थी कि मैक्स उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड ही देख रही हूँ, और प्लीज उससे ज्यादा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये हम देखते हैं तभी शेन आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर। मैक्स बोलता है, तुम्हें क्या मरी है, देखो तुम भी तो एक लड़की के साथ हो ना, तो तुम किम को कुछ भी नहीं कह सकते। अपने हरकतें देख लो पहले, खुद मरे जा रहे हो किसी और के साथ मिलने के लिए और मेरी प्यारी सी किम को कह रहे हो। अब क्या था, प्यारी सी किम कहने के पर तो शनि जल्द बुन जाता है। उसको किम को हर बार इग्नोर करना है, उसको हर्ट करना है, टॉर्चर करना है, लेकिन अब देखो जेलस कैसे हो रहा है, जिसे बहुत प्यार करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं, कोई और मैन किम के साथ नहीं हो सकता। मैक्स कहता है, वाह क्या बात है, तो तुम भी तो मैरिड मैन हो ना, तो तुम अपनी मिस्ट्रेस को इस घर में कैसे रख सकते हो। खुद के गिरबार पर झांक कर देखो और फिर किसी और पर ब्लेम करना। लेकिन हर बार की तरह किम कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही कुछ टाइम बाद शन किम को देखता है, वो इस घर को छोड़कर जा रही थी। शन बोलता है, ये सब कुछ क्या है। किम बोलती है, अरे यार तुम अपने मिस्ट्रेस को इस घर में लाए हो तो उसके साथ इस घर में एंजॉय करो, जहाँ जिस कोने में जो भी करना है वो तुम कर सकते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे कंफर्ट के लिए यहाँ से जा रही हूँ। शन कहता है, मुझे पता है कि तुम मैक्स को बहुत प्यार करते हो और इसलिए यहाँ से जा रही हो ना। किम कहती है, तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो ये जूली है ना, और मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जूली बोलती है, अरे दीदी तुम मुझे गलत मत समझो, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है।
किम कहती है, क्या बात है, तुम ट्राई कर सकती हो एक्टिंग में। अब क्या था, किम ने शन को इतना सुना दिया था और वो यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो तो जूली को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। वो कहते हैं कि तुम अपने लिए एक मिस्ट्रेस रखे हुए हो और अगर किम जा रही तो क्या गलत किया उसने, तुमसे घटिया मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मेरे पोते हो लेकिन तुम में वो कोई भी पोते वाली बात नहीं है। बाद में यहाँ पर किम ग्रैंडपा से मिलती है और कहती है कि मैं इतने साल तक इस वेडिंग में थी लेकिन शन ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ मुझे नफरत करता है, इसलिए मैं उसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। प्लीज आप गलत मत समझना, लेकिन मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ग्रैंडपा को तो किम को ज्यादा ही पसंद थी, इसलिए तो वो चाहते थे कि वही उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बने और यहाँ पर वो उसे मनाने की भी बहुत ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम जब किम ने शेन को देखा था, वो उसे देखती ही रह गई थी और किम को लव एट फर्स्ट साइड हो चुका था। और उसकी बाद ही जब ग्रैंडपा ने बोला था कि क्या तुम मेरे पोते से शादी करना चाहती हो, किम ने तुरंत ही हाँ कह दी थी। उसे लगा था कि शेन जैसा बंदा अगर किसी भी वुमन की लाइफ पर हो तो उसकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन किम को फ्यूचर का थोड़ी पता था। लाइफ बनने से तो रही, लेकिन किम की लाइफ झंड होकर रखी हुई है। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम उसको एक चांस नहीं दे सकती क्या, 3 साल हो चुके हैं, तो और टाइम दे दो ना, शेन इतना भी बुरा नहीं है। किम बोलती है, नहीं मुझे डाइवोर्स चाहिए, समझ चुकी हूँ कि वो जूली को ही लाइक करता है, मुझे कभी वो प्यार नहीं करेगा और आप भी ये बात समझ जाइए तो अच्छा ही होगा। अब ग्रैंडपा किम को बहुत मनाने की ट्राई करते हैं लेकिन किम मानती ही नहीं है। बाद में हम देखते हैं शेन जब किम के रूम पर आ रहा था तब किम उसी के मुंह के सामने डोर को क्लोज कर देती है। अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ किम मैक्स से मिलती है। मैक्स कहता है, मैंने सुना है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और मैं भी इनवाइटेड हूँ, तो चलो हम साथ ही में चलते हैं ना। किम कहती है, ये तो और भी अच्छी बात है, और ऊपर से शेन ये सबको देख रहा था। अब ऑलवेज सी बात है, जल बुन जाना तो पक्का ही है ना। और यहाँ असिस्टेंट किम कहता है कि देखो आपकी वाइफ को आप कंट्रोल में रखना चाहिए। लग रहा था ये असिस्टेंट कम और बॉस ज्यादा बन चुका है। अब हम देखते हैं जो शन की मॉम थी, आई मीन स्टेप मॉम, वो भी किम को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ चुकी हो, मुझे तुम्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। किम कहती है, आपको देखना पसंद नहीं है लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। हम देखते हैं शन की जो स्टेप सिस्टर थी फई, वो तो जैसे ही मैक्स को देखती है उसको मस्का लगाने लगती है। ये दोनों एक ही कॉलेज पर थे और फई ने बहुत ट्राई मारी थी मैक्स पर मैक्स के दिल में बचपन से ही किम थी, किसी और ऐसी वैसी फई की कोई जगह नहीं थी उसके दिल में, तो वो तो फुल तो रिजेक्ट कर देता है और फई का तो मुंह ही बन चुका था। यहाँ जैसे ही शन आता है वो कहता है कि क्या बात है, तुम डाइवोर्स से पहले मैक्स को अपने साथ लेकर आ चुकी हो यहाँ पर, ये तो गलत बात है ना। अब ये देखने के बाद मैक्स कहता है, तो तुम भी तो अपने मिस्ट्रेस के साथ आए हो, ये भी गलत बात है। और यहाँ तो मैक्स बोल देता है कि मैं किम से बहुत प्यार करता हूँ और ना ही मैं उसको छोड़ने वाला हूँ। अब क्या था, यहाँ लव टचन स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग सुनाने लगे थे किम को, लेकिन ग्रैंडपा आकर बोलते हैं कि देखो मैक्स, अभी तक वो मेरी बहू है, इसलिए ये प्यार बात के लिए बचा कर रखना, डाइवोर्स तो हुआ नहीं है ना अभी। और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडपा को हर बार की तरह किम को ही लाइक करना था, वो उसकी फेवरेट थी और वो डिसाइड करते हैं कि अगर डाइवोर्स होगा तो ग्रैंडपा की 50% प्रॉपर्टी वो किम को ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या था, सभी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे प्रॉपर्टी किम को कैसे दी जाती है। इवन किशन और जूली भी देखने लायक थे, लेकिन ग्रैंडपा के सामने कुछ कहने की औकात थोड़ी ना थी इन लोगों की। या हम देखते हैं कि जो शन की स्टेप मॉम थी वो जूली को बोलती है कि मैं तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी और तुम ही मेरी इकलौती बहू बन पाओगी। ये सब कुछ मॉम की बात सुनकर जूली बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। किम घर पर जाती है लेकिन वो वहाँ भी शन को फुल टू इग्नोर कर देती है और बोलती है कि डाइवोर्स जल्दी दे देना, तुम्हें भी तो जूली के साथ रहना होगा ना, और ये मौका तुम स्किप थोड़ी ना कर पाओगी। अब हम देखते हैं वही रात में किम थी ऑफिस में, शन उसके पास आता है और उसकी केयर करता है। यार ये ऐसे तो केयर करता है लेकिन दिखाता क्यों नहीं है कभी। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन किम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अगर वो ऐसे ही प्रेग्नेंट रही तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। किम सोचती है कि उसने लास्ट बार वो प्रेगनेंसी पिल्स नहीं खाई थी, शायद इसकी वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन किम ने डिसाइड किया था कि वो इस बेबी को खुद से दूर नहीं करना चाहती क्योंकि वो इस बेबी को बहुत लाइक करती है।
यहाँ हम देखते हैं कि जो शन था वो किम के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो चुका है। किम कहती है कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे दूर हो। शन कहता है पहले तुम मेरे लिए मरी जा रही थी और अब मुझसे दूर होना है। वो किम के साथ कुछ भी करता उससे पहले किम उसको हर्ट कर देती है और कहती है कि मुझसे दूर ही रहना। और यहाँ पर ये देखने के बाद शन यहाँ से चला जाता है, अपना ट्रीटमेंट करवाता है। उसे पता ही नहीं चला था कि किम जो इतनी इनोसेंट थी वो इतनी वाइल्ड कैसे बन चुकी है। यहाँ हम देखते हैं किम हॉस्पिटल में जाती है ये टेस्ट करवाने के लिए वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। लेकिन यहाँ पे आ चुकी थी जूली, जिसको पता चल चुका था कि किम प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर को बोलती है कि आपको इसको बताना है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका एक ट्रीटमेंट होना है और ऐसे ही कर कर उसका अबॉर्शन करवा देना। डॉक्टर यही कहता है, पैसे मिल रहे थे तो वो ट्रीटमेंट भी कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं ट्रीटमेंट नहीं, बेबी को तो अबॉर्ट ही करने वाले थे ये लोग। और जैसे ही हमारे किम को होश आता है, उसके सामने शन था जो कहता है कि तुम मेरी बेबी को खुद से दूर कैसे कर सकती हो। कि मुझे मनाने की बहुत ट्राई करती है कि मैं तो एक ट्रीटमेंट कर रही थी क्योंकि बेबी की हालत ठीक नहीं थी, मैं अबॉर्शन नहीं करवा रही थी। लेकिन वो डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो किम का ही डिसीजन है। अब शन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तो ये मेरा बेबी नहीं होगा, बताओ किसका बेबी है। मैक्स आकर बोलता है ये मेरा बेबी है और अब तो तुम डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो ना। यहाँ पर तो शन मैक्स के सामने किम के कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहा था, लेकिन किम उसे रोककर बोलती है कि ये सब कुछ नहीं चलने वाला, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे डाइवोर्स ही चाहती हूँ। शन को बहुत हर्ट होता है। अब हाँ, मैक्स तो हमारे किम के साथ था ही हर एक कदम में, उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि शू फैमिली के डॉक्टर को अभी यहाँ भेजो, मुझे अपनी बंदी को कुछ भी होने से बचाना है। ग्रैंडपा को पता चल चुका था कि किम प्रेग्नेंट है और वो बेबी शन का ही है, इसलिए वो उसे समझाते हैं कि देखो अगर एक बार बच्चा हो चुका तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किम अभी भी मानने को रेडी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि शन का नेचर कैसा है। लेकिन ग्रैंडपा ने कहा था कि अगर मेरा पोता इस दुनिया में आ गया यानी कि परपोता, तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दिलवा दूंगा, डाइवोर्स चाहिए तो डाइवोर्स भी दिलवा दूंगा। किम फिर से ग्रैंडपा की बातों में आ जाती है और मान जाती है। लेकिन ग्रैंडपा चाहते ही नहीं थे कि किम कभी शन को डाइवोर्स दे। वो सोचते हैं आई एम रियली सॉरी, मैं इस बार भी तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम मेरी फेवरेट हो। और बाद में ग्रैंडपा अपने लॉयर को भी बुलवाने को कह देते हैं। डॉक्टर शन के पास आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन आपको रिग्रेट करना चाहिए, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, उसने आपके घर के लिए और आपके लिए बहुत कुछ किया है और आप उसको ऐसे ट्रीट मत करना। शन को और गुस्सा आता है कि क्या बात है, मेरे डॉक्टर भी मेरी वाइफ की साइड लेने लगा। और बाद में हम देखते हैं जूली उसी मिस्टीरियस मैन के पास गई थी और कह रही थी कि अगर शन ने सभी इन्वेस्टिगेशन किया उस डॉक्टर के बारे में तो उसे तो सब कुछ पता चल जाएगा ना, हमारा जो राज था वो बाद में राज नहीं रहेगा। वो जो बंदा था मिस्टीरियस बंदा, नहीं कोई बात नहीं, उस डॉक्टर को तो हम इस दुनिया से गायब करवा देंगे। जूली कहती है मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे हो। और किम को पता चलता है कि डॉक्टर का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं वो जा रही थी, तभी फई कहती है कि तुम मैक्स से दूर रहो। अब फई जो कि मैक्स को बहुत लाइक करती थी, ऐसा नहीं था कि फई मैक्स को ही लाइक करती थी, वो जितने भी हैंडसम बंदे होते हैं उसके पास वो हर किसी को लाइक करने लगती है और हर किसी के क्लोज भी जाना चाहती है। किम बोलती है कि तुम जैसे घटिया वुमन को मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ से उसका मुंह तोड़कर चली जाती है। बाद में किम जाती है मैक्स से मिलने के लिए। वो चाहती थी कि एक्सीडेंट के बारे में वो कुछ पता लगाए, लेकिन मैक्स कहता है कि एक्सीडेंट बहुत नॉर्मल था, देखकर तो यही लग रहा था। किम कहती है नहीं, ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि किसी का तो ये प्लान होगा, कोई चाहता ही नहीं है कि मेरी सच्चाई शन के सामने आ जाए, इसलिए कोई ये सब कुछ कर रहा है। मैक्स उसे समझाता है कि अगर शन तुम पर यकीन नहीं करता तो तुम्हें उसके साथ रहने की क्या ही जरूरत है, तुम मेरे पास आ जाओ, एज अ फ्रेंड आओ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किम कहती है कि देखो अभी मैं किसी की वाइफ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड बनो और मेरे साथ पूरी लाइफ रहो। यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा थे उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी 50% प्रॉपर्टी किम को दे देंगे। बाद में वही आती है और ग्रैंडपा को बोलती है कि देखो ना किम मैक्स के साथ मिलने के लिए गई है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर मत करो। यहाँ वही ने देख लिया था वो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें
ग्रैंडपा ने अपनी 50% प्रॉपर्टी किम के नाम पर कर दी थी। यहाँ वही बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, आपको मुझे और शन भाई को इतनी ही प्रॉपर्टीज देनी चाहिए, लेकिन आप तो सब कुछ किम को दे रहे हो। ग्रैंडपा बोलते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे ही डिसाइड करना होगा ना कि ये सब कुछ किसको दे रहा है, लेकिन वो तो डाइवोर्स लेना चाहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं पड़ी है, तो वो ग्रैंडपा को धक्का ही दे देती है, जिससे ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं। यहाँ बाद में फई डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद किम आती है और ग्रैंडपा को बोलती है आप ठीक तो हो ना। ग्रैंडपा बोलते हैं बेबी को कुछ भी मत होने देना। और यहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं। तभी तुरंत ही हमारी किम एम्बुलेंस बुलाती है और ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन यहाँ फई ने पूरा मामला ही उल्टा कर दिया था। वो कहती है कि मैंने देखा है कि किम ने ग्रैंडपा को धक्का दे दिया है। और ये बात जब जोली को पता चलती है तो वो सोचती है कि यही बात पर शेन किम को डाइवोर्स दे देगा और उसका जो रास्ता है वो फुल टू क्लियर हो जाएगा। और अब क्या था, स्टेप मॉम, जूली और स्टेप सिस्टर मिलकर यहाँ किम के खिलाफ एक प्लानिंग ही बना देते हैं और सोचते हैं कि अगर ये बात शेन को पता चल जाए तो किम की हालत देखने वाली होगी। हमारी किम ग्रैंडपा के लिए बहुत बड़ी थी, वो रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी यहाँ शेन आता है और किम को एक तमाचा लगाकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडपा को हर्ट करने की। एक वही थे जिसने तुम्हें बहुत प्यार किया था, लेकिन तुम तो उसे भी हर्ट कर रही हो। किम बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन शेन बिल्कुल नहीं सुनता। ऑब्वियसली बात थी, स्टेप सिस्टर जूली और स्टेप मॉम ने तो शेन को पट्टी ही पढ़ा दी थी और वो कहते हैं कि इसको यहाँ से लेकर चलो, मैं किम को खुद से पनिशमेंट दूंगा। अब क्या था, किम बहुत रोकती है। एक रूम में किम को लॉक किया गया था। तभी जूली आती है और बोलती है तुम्हारी बेबी के लिए ठीक नहीं है कि तुम कुछ खा नहीं रही हो, ये सूप स्पेशल मैं तुम्हारे लिए बना कर आई हूँ। किम कहती है मैं इतनी भी भोली भाली नहीं हूँ, मुझे पता है कि इसमें कोई ऐसी मेडिसिन होगी जिससे मेरा बेबी इस दुनिया से ही चला जाएगा। वही बोलती है मानना पड़ेगा तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन क्या ही फायदा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। किम बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर शेन को पता चला तो क्या होगा। जूली कहती है शेन को पता चलेगा तब ना, उसको हम कुछ पता ही नहीं लगने देंगे। किम यहाँ से भाग चुकी थी। वो असिस्टेंट सेव के पास आती है और बोलती है प्लीज मुझे बचा लो ना, लेकिन सेव तो इन सभी के साथ मिला हुआ था। आपने पहले देखा होगा ना, वो मिस्टीरियस मैन वो और कोई नहीं लेकिन सीओ की था। अब हमारी किम को यहाँ पर वही मेडिसिन पिला दी जाती है और सभी लोग उसके सामने बहुत हंस रहे थे। किम को बहुत पेन हो रहा था और यहाँ से वो भाग जाती है। वो रोड पर आती है और उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी उसके सामने शेन आता है। शेन को लग रहा था किम फिर से यही एक्टिंग कर रही है शेन की सिंपैथी गेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो किम की हालत बहुत खराब थी, इवन कि वो बेहोश भी हो जाती है। शेन उसे हॉस्पिटल में लाता है। वो उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहता था, लेकिन पता चलता है कि किम का बेबी अब नहीं रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन को ये भी पता चल चुका था कि आई थिंक वो उसी का बेबी है, क्योंकि उसे वो टाइम पीरियड का पता चल चुका था। शेन आकर बोलता है किम तुम ठीक तो हो ना। किम बोलती है अभी बेबी नहीं रहा, तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, मुझे डाइवोर्स चाहिए। एक बात समझ लेना, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। शेन कहता है मैं मर भी जाऊंगा लेकिन फिर भी तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती, इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है। यहाँ पर किम बोलती है मुझे 200 मिलियन चाहिए और डाइवोर्स चाहिए, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा और तुम्हारे मिस्टर्स का जितना भी स्कैंडल है ना, वो मीडिया के हर एक न्यूज चैनल पर आएगा। शेन यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि किम घर छोड़कर जा रही थी और जूली, स्टेप सिस्टर, सियोक और स्टेप मॉम घर के अंदर जा रहे थे, लेकिन घर से बाहर जाते हुए किम ने डिसाइड कर लिया था कि वो इसमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो एक एक को खून के आंसू रुलाएगी, जिसने भी उसके बेबी को मारा है वो उसको मौत के मुंह तक लेकर जाएगी। और ये वो रिवेंज नहीं ले रही है, ये उसके बेबी का हक है जो उसको कभी नहीं मिला। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेप मॉम बोलती है शेन अब तो तुमने डाइवोर्स ले लिया है ना, तो क्यों ना तुम जूली से एंगेजमेंट कर लो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। किम ने ये एंगेजमेंट वाली न्यूज भी सुन ली थी। किम सोचती है ये एंगेजमेंट डे ही तुम्हारी बर्बादी डे बना दूंगी मैं। और यहाँ हम देखते हैं किम एक अपार्टमेंट पर शिफ्ट हो चुकी थी। उससे मिलने के लिए मैक्स आता है, लेकिन किम मैक्स को भी इग्नोर कर देती है। ऐसा नहीं था कि किम मैक्स को अब अपना फ्रेंड नहीं मानती थी। वो बोलती है कि देखो मेरा बेबी अब नहीं रहा है तो मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। एक्चुअली किम चाहती नहीं थी कि मैक्स उसके साथ इन्वॉल्व हो,
क्या किम का एक ही मकसद था अब तो, कि अब जब तक उसकी सांस है तब तक वो शन की फैमिली को बर्बाद कर देगी। किम पहले बहुत इनोसेंट थी, लेकिन एक मॉम है ना, मॉम अपने बच्चों के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकती है, किसी की भी दुनिया उजाड़ सकती है। और यही बदला अब किम के नजर में दिखाई दे रहा था। मैक्स को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास अब वो उसकी फ्रेंड नहीं रही जो कि वो डिजर्व करता था। बेचारा बहुत अपसेट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं बाद में हमारी जो किम थी वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है अगले दिन। यहाँ डॉक्टर किम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि किम अब बिल्कुल इनोसेंट नहीं दिख रही थी। किम का अब रूप ही अलग बन चुका था। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आई नो डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन तुम अपने हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज थोड़ी ना कर पाओगी। प्लीज मेरी बातों को मानो और ट्रीटमेंट ले लो। किम बोलती है, हाँ वो तो मैं जल्दी ही ले लूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ हेल्प करनी होगी। वो करने के लिए तो तुम रेडी हो ना। डॉक्टर किम के नेचर को अच्छे से जानते थे और वो किम का साथ देने को रेडी हो जाता है। इसी हॉस्पिटल में मैक्स आया था और किम और इस डॉक्टर की बातों को उसने सुन लिया था। बाद में उसे ये भी पता चल जाता है कि किम को हार्ट प्रॉब्लम है। बेचारा बहुत रोता है और समझ जाता है कि किम इसलिए उसे दूर हो रही थी, क्योंकि मैक्स को इतना हर्ट ना हो। मैक्स सोचता है कि मैं किसी भी हाल में किम को बचा कर रहूंगा, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो बंदा था जिसने किम को थोड़ा बहुत परेशान किया था और वो जूली के साथ मिला हुआ था, वो उसी बंदे के पास जाती है। वो बंदा बेचारा माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, जूली और सेव के कहने पर ही उसने ये सब कुछ किया था। कहती है, डोंट वरी, मैं तो तुम लोगों के प्रॉफिट वाली डील करवाने के लिए आई हूँ। एक्चुअली ना मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरा बस एक काम कर दो। अब ये लोगों को पैसे प्यारे थे तो मान जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं आज किम चाहती है उसी डॉक्टर की वाइफ के साथ मिलने के लिए। वो उसे सब बता देती है कि उसके हस्बैंड का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो तो प्लानिंग थी, तो क्या वो उसका साथ देगी। ये वाइफ भी मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी, इसलिए आपका साथ जरूर दूंगी। बाद में पार्टी में आता है सियोक। सियोक जो कि शन का स्टेप ब्रदर था। सभी बंदे बोलते हैं आप तो प्रेसिडेंट हो, और उसे ड्रिंक पिलाने लगे थे और ड्रिंक में एक मेडिसिन भी मिला देते हैं। अब ये प्लान और किसी का नहीं, लेकिन लग रहा था कि हमारी फई का है। फई को लग रहा था सब कुछ उसका प्लान है, लेकिन नहीं, उसको कहाँ पता था ये तो मास्टरपीस स्कीम का ही था, लेकिन वो उस पर फंस चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि फई जाती है सीओ के पास और वो उसकी क्लोज होकर बोलती है कि मुझे पता है मैं ही तुम्हारे नीड्स को कंप्लीट कर पाऊंगी, तो क्या ख्याल है मेरे साथ कुछ किया जाए। ये लोग रोमांटिक हो रहे थे और इसकी लाइव वीडियो हमारी किम बना रही थी। वो स्माइल कर बोलती है, अब मजा आएगा। उसी रात शन और जूली की एंगेजमेंट पार्टी थी। सभी लोग जूली को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, और जूली का तो यही प्लान था ना, उसे शन की प्रॉपर्टी और पावर्स चाहिए थी जो अब उसे मिलने वाली थी। सभी फैमिली बहुत खुश थी। यहाँ सेरेमनी को बर्बाद करने के लिए ऑब्वियसली किम को तो आना ही था ना। वो एक ढांसू वाली एंट्री लेती है, जिसको देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन किम बोलती है, अरे हैरान मत हो, मैं तो तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वही बोलती है, तुम्हारे हाथ में तो कोई गिफ्ट नहीं है, तुम क्या बकवास किए जा रही हो। यहाँ तो स्टेप मॉम भी किम की इंसल्ट कर रही थी, लेकिन अब किम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहती है, तुम लोगों के लिए, सभी के लिए मेरे पास गिफ्ट है, एक एक कर कर दिखाऊंगी ना। कहता है, आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, तुम यहाँ तमाशा क्रिएट मत करो। किम बोलती है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो होगा वो बाद ही में होगा। क्या करूँ, तुम लोग हो ही इतने स्पेशल, गिफ्ट तो लाना ही था ना। और बाद में वो कहती है, वैसे स्टेप मॉम, आपको क्या लगता है कि इकलौती आपकी बेटी है? आपके तो ट्विंस चाइल्ड हुए थे ना, ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं। यहाँ पर स्टेप मॉम बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी एक ही बेटी है फई, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पर वो तो किम को मारने तक वाली थी, लेकिन शन कहता है, ये सब कुछ क्या है, मुझे जानना है। किम, क्या तुम्हारे पास एविडेंस है? किम बोलती है, ऑफ कोर्स है बेबी, और वो बाद में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देती है। शन कहता है, मेरा स्टेप ब्रदर कौन है, बताओ मुझे। यहाँ पर ये सब कुछ करने वाली और कोई नहीं, लेकिन वही डॉक्टर की वाइफ थी, वही किम का साथ दिया था। किम बोलती है, अच्छा तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कौन है? वो तो तुम्हारा असिस्टेंट है, असिस्टेंट सीओ। क्या बात है ना, तुम लोग तो पार्टनर निकले, बिजनेस पार्टनर भी और फैमिली पार्टनर भी। आई एम स्टेप ब्रदर का इतना प्यार मैंने तो कहीं भी नहीं दिखा। अब बारी थी फई की। फई को कहती है कि चलो तुम्हारा वीडियो भी पब्लिश किया जाए। यहाँ वो वीडियो आता है जिसमें
फॉय और मैक्स एक साथ रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे थे और यहाँ सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो भाई बहन है ना, फिर इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकते हैं। और अब क्या था, फॉय का पर्दा भी फाश हो जाता है। बेचारी की तो हालत ही पतली हो चुकी थी। अब क्या था, अब फाइनल बारी थी जूली की। जूली की सच्चाई भी किम बता देती है कि ये तो सीओ के साथ मिली हुई थी और इसने ही तुम्हारे बेबी को मारा था। आई मीन मैं प्रेग्नेंट थी तो वो बेबी तुम्हारा ही था। अब देखो ना, क्या ही कर सकते हैं, बेबी नहीं है, अच्छा ही हुआ, लेकिन डाइवोर्स तो हो चुका ना। कहना पड़ेगा, तुमने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दिया। लाइफ टाइम रिग्रेट करते रहना, क्योंकि उससे बेटर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। किम ने सभी को इतना हैरान कर दिया था कि मैं क्या ही बताऊं, सभी के माइंड ब्लो कर दिए थे। किम का ये नजारा देखकर शेन लिटरली डर चुका था। जूली किम को हर्ट भी कर देती है, वो बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ मैक्स आता है। वो किम को उठाकर बोलता है, शेन अगर मेरी बंदे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे जीते जो गायब कर दूंगा। अब क्या था, हमारी किम का प्लान आखिरकार कामयाब तो हो ही चुका था। शेन को अपनी फैमिली की रियलिटी जो पता चल चुकी थी। यहाँ किम को हॉस्पिटल लाता है मैक्स और वो उसे प्रॉमिस करता है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। किम कहती है, मेरे लाइफ का मकसद खत्म हो चुका है, प्लीज मेरे सामने रोना मत। और वो बेहोश हो जाती है। दादाजी को होश आ चुका था और वो सच्चाई बता देते हैं कि उसको जो हर्ट किया था वो फई ने किया था, ना कि किम ने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स जो कि किम के फोटो को लेकर खड़ा हुआ था। शेन को लगता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। मैक्स उसको बहुत गुस्से से बोलता है कि देखो, तुम्हारी वजह से मेरी प्यारे से किम नहीं रही, उसके मर्डरर सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही आज वो मरी है। यहाँ पर बाद में शेन डॉक्टर के पास भी जाता है। डॉक्टर उसे सभी सच्चाई बता देते हैं और शेन को बहुत रिग्रेट होता है कि भी अपनी वाइफ पर ट्रस्ट ही नहीं किया था। हम देखते हैं शेन किसी को छोड़ने वाला नहीं था। अपनी स्टेप सिस्टर जूली, असिस्टेंट यानी कि स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम सभी को पॉइजन वाली दवाई पिला देता है और कहता है कि जैसे मेरी वाइफ को पेन हुआ था वैसे तुम लोगों को रोज पेन होगा। और यहाँ हम देखते हैं बाद में दादाजी के सामने शेन आता है और माफी मांगता है, कहता है कि किम अब नहीं बची है। लेकिन किम को कुछ नहीं हुआ था। वो जैसे ही होश में आती है वो पूछती है कि मैक्स कहाँ है। तभी मैक्स का मैनेजर आता है और वो कहता है, मैं नहीं बताना चाहता मैक्स कहाँ है, लेकिन आपके लिए एक वीडियो है। जैसे कि वो वीडियो चलाती है, मैक्स बोलता है, जब तक तुम ये वीडियो देखोगी तब तक मैं नहीं बचूंगा। एक्चुअली मैं अपना हार्ट तुम्हें दे रहा हूँ। देखो, मैं अपने जीते जी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें मरा हुआ देखने के बाद मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना हार्ट तुम्हें दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रहूं और प्लीज अपनी लाइफ अच्छे से जीना और किसी ऐसे मैन के क्लोज मत जाना कि जिसको तुम्हारी वैल्यू ही ना हो। ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इसको प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। अब किम बहुत ज्यादा रोती है। उसको पता चलता है कि मैक्स सच में उसको कितना प्यार करता था। ऐसा बंदा था जिसने किम को सच्चे दिल से प्यार किया था। वीडियो में मैक्स ने बोला था कि यार मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी वाइफ नहीं बन पाई कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी लाइफ बन चुकी हो, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ चलेगी। और कभी रिग्रेट मत करना, अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करना। और ये वीडियो देखकर किम फूट फूट कर रोती है। अब 6 मंथ के बाद दिखाया जाता है कि सू फैमिली का एक इवेंट था और वहाँ पर आती है सू की वाइफ यानी कि मैक्स की वाइफ। इन्हें अपनी पूरी लाइफ मैक्स की वाइफ बनकर रहने के लिए डिसाइड किया था। यहाँ पर वो आकर अनाउंसमेंट करती है और शेन उसे देखता ही रह जाता है और सभी लोग उसे मिसेस मैक्स कह रहे थे। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी है और इसकी एंडिंग का मैं क्या ही बताऊं। हार्ट मिलने के बाद भी किम ने मैक्स की विडो होकर रहना चूज किया था, ना कि वापस शेन के पास गई थी। और शेन के साथ जो उसने रिवेंज लिया है वो तो क्या धमाल कमाल ही था ना। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामे की एक्सप्लेनेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।